हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। योगेश एंड नरेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। दे dissolved the firm on 1st April 2021. Naresh was assigned the responsibility to realize the asset and pay the liabilities at the remuneration of rupees 10,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर एक जो पार्टनर है नरेश, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो अभी रियलाइजेशन के पूरे प्रोसेस को संभालेगा और उसको हम लोग कितना पेमेंट करने वाले हैं, 10,000 रुपीज़ का रिम्यूनरेशन देने वाले हैं और इसी में ही उसको एक्सपेंसेस भी पे करने होंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, और नीचे कुछ हमारे पास यहाँ कुछ टर्म्स दे रखी हैं इस डिसोल्यूशन की। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। इसमें हमें बोला है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का लोन एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 लेजर्स आपको बनाने हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट से। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोगों को एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले जो यहाँ पर एसेट ट्रांसफर होगा उसमें इन्वेस्टमेंट है बेटा, इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 30,000 रुपीज़ की। उसके बाद है नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू 40,000 रुपीज़ की है। इस डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लेस किया हुआ है। इसका मतलब आपको यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स के अकाउंट को यहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा क्रेडिट साइड पर। तो ये 4,000 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर लिख दिया हमने। बिल्स रिसीवेबल जो कि एक एसेट है, तो बी आर आ जाएगा हमारे पास 33,400 रुपीज़ का। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाकर के एडजस्ट होगा, तो इसलिए उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेकर के आना। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर जो लाइबिलिटीज़ हैं उसमें सबसे पहला है क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर्स को पहले शिफ्ट कर देते हैं। क्रेडिटर्स की वैल्यू दी हुई है बेटा 40,000 रुपीज़ की। बिल्स पेबल्स हैं हमारे पास, बिल्स पेबल्स जिसकी वैल्यू भी 40,000 रुपीज़ है। उसके बाद है लोन बाय नरेश, लोन बाय मिसिस योगेश। तो यहाँ पर लोन बाय नरेश तो पार्टनर का लोन है, लेकिन वहाँ पर लोन बाय जो मिसिस योगेश है ये एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो ये हम लोगों को यहाँ पर ट्रांसफर करनी है। तो मिसिस योगेश लोन जिसकी वैल्यू 42,000 रुपीज़ की है। फिर है बेटा हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड जो कि इन्वेस्टमेंट आई है इस वजह से इसको भी यहाँ पर मुझे लेकर के आना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000 रुपीज़ का है जिसको हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना है। और फाइनली हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करते। तो चलिए, ये तो हो गई बात एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की। अब हम लोग इनकी एक एक करके टर्म्स को देखते हैं और देखते हैं किस तरह से ये रियलाइज हो रहा है। देखिए, योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ्स लोन। सबसे पहले तो योगेश को बोला गया कि वो अपने वाइफ के लोन को पे कर देगा अभी, राइट। तो इसका मतलब योगेश के कैपिटल अकाउंट में ये एडजस्टमेंट हो जाएगी बेटा, जिसने अपनी वाइफ का यानी 42,000 रुपीज़ का लोन पे किया है, राइट। उससे हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया और योगेश के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो ये तो होगी पहली एडजस्टमेंट की बात। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोल रहा है डेटर्स जो रियलाइज हुए हैं वो 30,000 रुपीज़ में हुए हैं बेटा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं अपने बैंक अकाउंट से। यहाँ पर बैंक अकाउंट में क्या कुछ आ गया बेटा, एक तो सबसे पहले बात हुई है डेटर्स की जो कि रियलाइज हो रहे हैं 30,000 रुपीज़ में। तो 30,000 रुपीज़ का तो अमाउंट हमारे पास बैंक में डेटर्स की तरफ से आ रहा है। और आगे बोल रहा है नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000। अब नरेश ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया है बेटा 26,000 रुपीज़ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी ये इन्वेस्टमेंट रियलाइज होगी जिसको नरेश ने ले लिया, तो वो हम लोग एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नरेश के कैपिटल अकाउंट में ये जो एडजस्टमेंट हो गई है वो किसकी हुई है, इन्वेस्टमेंट की बेटा, इन्वेस्टमेंट। और ये जो इन्वेस्टमेंट उसने ली है वो 26,000 रुपीज़ के हिसाब से ली है। तो यहाँ पर 26,000 रुपीज़ की हम लोगों ने यहाँ एंट्री कर दी बेटा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 months बट वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर ये जो हमारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स हैं, ये देखिए ये जो लाइबिलिटी में
इनको एक्चुअल में हमें जो पेमेंट करना बनता है वो 2 महीने के बाद करना बनता है, क्योंकि अब हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उनको इमीडिएटली पे कर रहे हैं बेटा, इमीडिएटली पे कर रहे हैं। और इस इमीडिएट पेमेंट की वजह से हमें वहां से क्या मिल गया, 15% पर एनम का डिस्काउंट। पर एनम का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ बेटा, कि यहां पर कितने महीने पहले हम उनकी पेमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें डिस्काउंट मिलेगा। यानी 2 मंथ्स पहले अगर हम लोग उनकी पेमेंट कर रहे हैं तो हमें 2 महीने का जो डिस्काउंट बनता है वो कम हो जाएगा हमारे इस लाइबिलिटीज में। तो चलो उसको कैलकुलेट कर करके देख लेते हैं कि कितना आने वाला है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो यहां देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पर करके देखते हैं। आपके पास अब 2 एसेट्स हैं जिसकी बात हो रही है यहां पर, एक तो है क्रेडिटर्स और एक है बिल्स पेबल, और दोनों का जो अमाउंट है 40,000 रुपीज का है। यानी टोटल जो 80,000 रुपीज की लाइबिलिटी है हमारी बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स को मिला करके, उस पे अब हमें 15% का एक तो डिस्काउंट मिल रहा है। ये 15% का डिस्काउंट मिल गया, और कितने टाइम के लिए मिला बेटा, ये 2 मंथ्स का मिला हमें। ये हमें 2 मंथ्स का बेनिफिट मिल गया इसमें, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो ओवरऑल डिस्काउंट मिल गया वो 2,000 रुपीज का मिल गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2,000 रुपीज की वैल्यू आ जाएगी। आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट में इस 2,000 रुपीज को एडजस्ट करना है, क्योंकि आपने इतना पैसा कम दिया है बेटा अपने लाइबिलिटीज के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। क्योंकि यहां पर अब आपने पेमेंट कर दी है बेटा इन लोगों की, तो यहां पर हमारे पास बैंक अकाउंट की एंट्री आ जाएगी। और इस बैंक अकाउंट से आपने क्या पे किया है, आपने पे किया है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स, अब कुल मिलाकर के आपके पास दोनों लाइबिलिटीज में 40,000 रुपीज था, यानी 80,000 रुपीज बना था, और इनका कंबाइंड जो डिस्काउंट आ गया वो 2,000 रुपीज, यानी 1,000 ईच आया होगा। तो इसका मतलब 40,000 रुपीज की जो क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी थी बेटा, उसको अब आपने 39,000 रुपीज पे किया होगा। इसी तरह से बिल्स पेबल को भी 39,000 रुपीज पे किया होगा। तो दोनों का टोटल मिलाकर के जो आपने पे किया वो अमाउंट हो गया 78,000, जिसमें आपको 80,000 रुपीज पे करना था, यानी 2,000 रुपीज के डिस्काउंट के बाद आपने सिर्फ 78 ही पे किया। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउइंग 5% रिबेट। अब ये जो बिल्स रिसीवेबल है उसकी पेमेंट भी आ गई है, लेकिन उसमें 5% का हमें रिबेट देना पड़ा। तो हमारे पास जो बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं बेटा वो 33,400 रुपीज़ के दे रखे हैं। और 33,400 रुपीज़ में जब आप 5% को रिड्यूस कर देंगे तो आपके पास जो पेमेंट आ गई वो कितनी आ गई, तो बिल्स रिसीवेबल में हमारे पास आफ्टर 5% ऑफ डिडक्शन पेमेंट आ जाएगी बेटा 31,730 रुपीज़। देखिए ना, टोटल जो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल थे वो 33,400 के थे। 33,400 में आपने 5% कम कर दिया बेटा। तो यहां पर ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 5% का डिफरेंस है, जो कि आपने छोड़ दिया है, आपने रिबेट दे दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अ डेटर्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड ₹15,000। अब यहां पर आपके पास एक बैड डेट रिकवर हुआ है 15,000 रुपए का, तो ये भी हमारे पास पैसा आ रहा है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास बैड डेट रिकवर्ड, और इसमें जो हमारे पास रिकवरी हो रही है वो 15,000 रुपीज़ की हो रही है। तो ये 15,000 रुपीज़ भी हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे बेटा, राइट। आगे और देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। अनरिकॉर्डेड एसेट था बेटा एक, जिसको आपने 10,000 रुपीज़ में रियलाइज कर लिया। तो यहाँ पर भी आपको 10,000 रुपीज़ का फायदा हुआ है, जो कि एक ऐसा एसेट था हमारी बुक्स में नहीं था। तो यहाँ आ गया हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 रुपीज़ हमें इसका मिल गया है। तो बस बेटा यहाँ पर जो आपको सारे के सारे एसेट्स आपने रियलाइज कर लिए हैं। देखिए, तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट एंट्री था बेटा, राइट। तो इसका मतलब हमने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो इंस्ट्रक्शन दिया था हमने उसको फॉलो कर लिया है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर हमने कितना अमाउंट टोटल रियलाइज़ किया। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो इन चारों का जो टोटल आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 86,730 रुपीज़। 86,730 रुपीज़ आपने टोटल रियलाइज़ किया है इन 4 एसेट्स से, राइट। अब बात करते हैं इनकी लाइबिलिटीज़ की। अगर आप यहां पर देखें तो क्रेडिटर्स की पेमेंट हम लोग कर चुके हैं बेटा, बिल्स पेबल की पेमेंट भी हम लोग कर चुके हैं, और मिसेस योगेश के लोन को भी अब योगेश ने
पे कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है वो भी सारी पे हो चुकी हैं। तो बस बेटा यहाँ पर अब हमारा ये काम भी खत्म हो गया। अब एक जो छोटी सी चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, जो आपकी इंट्रोडक्टरी लाइंस में लिखी हुई थी, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर आपको लिख करके दिया था कि आपने नरेश को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और जिसके लिए आप उसको कितना पे कर रहे हैं, 10,000 रुपीज पे कर रहे हैं। तो अब नरेश के कैपिटल अकाउंट को आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो नरेश कैपिटल अकाउंट, अब हम इसको कितना पे करने वाले हैं बेटा, 10,000। तो ये हमारा जो है एक्सपेंस हो गया है बेटा, जो कि हमने नरेश को पे किया, जिसके अंदर उसने बाकी के एक्सपेंसेस को टेक केयर किया होगा। दैट्स इट बेटा। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो कि हमें यहाँ पर जरूरत हो। अब हम लोग इसको डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट या लॉस आता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको टोटल करूं बेटा, तो यहाँ पर इसका टोटल करने से जो मेरे पास अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 2,46,730। 2,46,730 में अगर आप इस सारी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस बच जाएगा वो बच जाएगा 13,330, जो कि आपके लिए एक गेन है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास रियलाइजेशन गेन। तो यहाँ हमें रियलाइजेशन का गेन हो रहा है, जिसमें योगेश और नरेश, इन दोनों पार्टनर्स को हम लोग यहाँ बांट देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इक्वल है। तो अगर मैं इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 6,665 दोनों के अकाउंट में क्रेडिट करना होगा हमें, राइट। तो चलिए, तो ये तो हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का काम। आगे बढ़ते हैं और प्रिपेयर करते हैं इनका कैपिटल अकाउंट। तो देखिए बेटा, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग इनके बैलेंसेस को लेकर के आएंगे। तो यहाँ आपके पास जो बैलेंसेस दे रखे हैं उनको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पर 21,000 और 21,000 दोनों का जो कैपिटल का बैलेंस है वो इक्वल है बेटा, 21,000। तो सबसे पहले हम लोग इनके बैलेंसेस को यहाँ पर नोट कर देते हैं। 21,000 योगेश और 21,000 नरेश का हमारे पास कैपिटल का बैलेंस गिवन हुआ है बेटा, राइट। आगे अब जितना जितना अमाउंट आपने इनके रियलाइजेशन के हिसाब से इनको एडजस्ट किया था, पहले हम लोग वो लेकर के आते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नरेश के कैपिटल अकाउंट से आपने डेबिट करना है 26,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट ले ली थी फर्म से। तो यहाँ पर नरेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 26,000 रुपीज़। तो नरेश इस 26,000 रुपीज़ से डेबिट कर देंगे, जो कि रियलाइजेशन से आ रहा है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। और ये किस वजह से हुआ? क्योंकि यहाँ पर इसने इन्वेस्टमेंट लिया है बेटा फर्म से, राइट। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर हमने 26,000 रुपीज़ इसके कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट कर दिया। इधर देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ देखिए, योगेश के कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है 42,000 रुपीज़ से, क्योंकि उसने मिसिस योगेश का लोन पे कर दिया बेटा, राइट। तो यहाँ पर अब हमें इसको 42,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा योगेश के कैपिटल अकाउंट में। तो यह आ गया 42,000 रुपीज़, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। और ये किस वजह से है? ये मिसिस योगेश लोन का है बेटा, राइट। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो बस यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो नरेश के कैपिटल अकाउंट को भी आपको 10,000 रुपीज़ से क्रेडिट करना है, क्योंकि आपने उसका रिम्यूनरेशन पे किया था। तो यहाँ नरेश के अकाउंट को 10,000 रुपीज़ से आप क्रेडिट कर देंगे, अगेन रियलाइजेशन अकाउंट से। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में आपने इसको रिम्यूनरेशन पे किया था, तो उसका हमने 10,000 रुपीज़ यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है बेटा। लास्ट में फाइनली अब हमने जो गेन हुआ है हमारे रियलाइजेशन का, उससे इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है बेटा। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट से गेन हम लोग इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कि 6,665 ईच है बेटा। तो यहाँ पर हमने इनको ये गेन ट्रांसफ़र कर दिया बेटा इनके कैपिटल अकाउंट्स में, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपनी बैलेंस शीट को बेटा। देखिए, बैलेंस शीट को हमेशा चेक करना है जब भी आपको कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसे कुछ कंपोनेंट जरूर मिल जाएंगे जो कि पार्टनर से रिलेटेड होंगे और उनके बीच में बंटने होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले अगर यहाँ देखिए तो लोन बाय नरेश है बेटा 44,000 रुपीज़ का।
उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। तो अब ये दोनों आइटम्स ऐसे हैं जो कि हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्ट करने हैं। तो चलिए सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को देख लेते हैं, जिसकी वैल्यू है 1,10,600 रुपीज़ की। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट से 1,10,600 रुपीज़ है, जो कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी इक्वली इनको हम लोग बांट देंगे। तो इसको जब मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 55,300 योगेश और 55,300 ही नरेश के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा एसेट है जिसकी मार्केट वैल्यू 0 है। तो फिक्टिशियस एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में। बस बेटा, अब इसके अलावा और कुछ नहीं बचा है। अब हमारे पास सिर्फ एक लोन का अमाउंट बचा है 44,000 रुपये का, लेकिन उससे पहले आपको हमेशा बैलेंसिंग करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आपको उसका बैलेंसिंग करनी है। तो चलिए बैलेंसिंग करके देखते हैं पहले कि कितना कितना अमाउंट कहाँ पर आ रहा है बेटा इसको। तो देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं योगेश की, तो योगेश का जो टोटल है वो इस तरफ का ज़्यादा है बेटा, क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का जब मैं टोटल करूंगा तो इसका जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 69,665 और जब आपको इसका बैलेंसिंग निकालेंगे तो यहाँ पर 14,365 रुपीज़ का अमाउंट आ गया, राइट। तो ये हो गया जो हमें इसको पे करना है। तो यहाँ पर इसको बैंक अकाउंट से हम इसको पे कर देंगे। दूसरी तरफ जब आप नरेश का अकाउंट देखेंगे बेटा, तो नरेश के अकाउंट में यहाँ का टोटल ज़्यादा है बेटा, इस साइड का टोटल ज़्यादा है, हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो चलिए इसका टोटल पहले करके देख लेते हैं। तो इसको जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है वो 81,300 रुपीज़, 81,300। अब जरा इसको बैलेंसिंग करते हैं। अब इसको जब मैं बैलेंसिंग करूंगा तो यहाँ पर जो इसका अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 43,635। अब ये वो अमाउंट है जो कि नरेश ने फर्म को देना है, क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट नेगेटिव आया बेटा, राइट। तो ये हमें नरेश से लेना है, लेकिन हम इसको लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसने हमें एक लोन दे रखा है बेटा, हम इसको उसके लोन में एडजस्ट कर देंगे। ये जो 44,000 रुपीज़ का इसने हमें लोन दिया हुआ है, हम इसको इसके लोन में एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर नरेश का लोन अकाउंट यहाँ पर इतने अमाउंट से एडजस्ट हो गया बेटा। तो इसका मतलब अब वो हमें ये पैसा नहीं देगा, बल्कि हमने उसका लोन कम कर दिया, राइट। टोटल 44,000 रुपीज़ का लोन था, जिसमें से 43,635 तो यहाँ पर एडजस्ट हो गए। बाकी का जो लोन अमाउंट है वो हम उसको बाद में पे करेंगे, राइट, वो हम उसको पे कर देंगे बेटा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस कैपिटल अकाउंट को तो पहले फाइनल कर लिया, ये कैपिटल अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर नरेश का लोन अकाउंट भी बना करके देख लेते हैं कि वो किस तरह से बनेगा। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका बैलेंस लेकर के आते हैं। तो इसका जो बैलेंस है हमारे पास जो लोन का वो है 44,000 रुपीज़, जो कि आपकी बैलेंस शीट में गिवन है। आपने इस 44,000 रुपीज़ का एडजस्टमेंट कैसे किया बेटा? आपने इस 44,000 रुपीज़ का एडजस्टमेंट किया, एक तो नरेश के कैपिटल अकाउंट से, नरेश के कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट हुआ कितने का? 43,635 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जो कि आपने इसके कैपिटल में एडजस्ट कर दिया, जो इसने देना बनता था वहां पर हमने इसको एडजस्ट कर दिया। तो ये काम खत्म हो गया। अब जो बाकी का बैलेंस बच गया, वो बैलेंस बच गया बेटा 365 रुपीज़। ये जो 365 रुपीज़ बच गया, ये अब हम इसको पे कर देंगे बैंक अकाउंट से। तो इसे अब हमने इसको पे कर दिया बेटा। तो बस अब इसका लोन भी खत्म हो चुका है। यहाँ पर हमने इसका लोन को भी खत्म कर दिया। तो ये हो गया हमारे नरेश का लोन अकाउंट भी क्लोज, राइट। अब लास्ट जो एक अकाउंट बनाना है वो बैंक अकाउंट होगा बेटा। तो चलिए बैंक अकाउंट को यहाँ पे बना लेते हैं। तो बेटा बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम लोग इसका बैलेंस लेकर के आते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास बैलेंस गिवन है वो 6,000 रुपीज़ का गिवन है, जो कि हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 6,000 रुपीज़। अब देखो हमने कहाँ कहाँ पर बैंक से ट्रांजेक्शन करी है। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपके पास सबसे पहले यहाँ पर ये देखें तो हमारे जो एसेट्स रियलाइज हुए थे वो हुए थे 86,730 रुपीज़ के।
तो 86,730 रुपीज़ से आपने रियलाइज़ किए थे एसेट, तो जो कि आपके अकाउंट में पैसा आया था। तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट से यहाँ पर ट्रांजैक्शन जिसमें एसेट्स रियलाइज हुए, राइट। इसके अलावा आपने यहाँ पर ये जो लाइबिलिटीज़ को पे किया था बेटा, ये जो लाइबिलिटीज़ को पे किया था वो लाइबिलिटी थी 78,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि अब आपने पे किया तो इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, और ये रियलाइजेशन अकाउंट में हुआ था ट्रांजेक्शन। 78,000 रुपीज़ आपने रियलाइजेशन अकाउंट के अगेंस्ट यहाँ पर डाला कि आपने यहाँ पर ये पेमेंट किया है बेटा। अब यहाँ पर तो हमने सब कुछ देख लिया, अब आते हैं कैपिटल अकाउंट पर। कैपिटल अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखें, हमने यहाँ पर इसको योगेश को पेमेंट किया हुआ है बेटा, तो यहाँ योगेश का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो योगेश के कैपिटल अकाउंट में हमारे बैंक अकाउंट से कितना पैसा गया है, 14,365 रुपीज़ हमने योगेश को पे करके उसका अकाउंट सेटल कर दिया बेटा, खत्म कर दिया। साथ ही साथ आपने नरेश के लोन अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो नरेश के लोन अकाउंट में भी 365 रुपीज़ पे किए थे। तो यहाँ आ जाएगा नरेश लोन अकाउंट, जिसमें आपने कितना पे किया है, 365 रुपीज़। 365 रुपीज़ आपने नरेश को पे किया, बस बेटा। इसके अलावा हमारी बैंक की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। चलो अब इसको जब आप टोटल करके देखेंगे, अब हम लोग इसको जरा टोटल करके देख लेते हैं कि हमारा टोटल कितना आ रहा है। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 92,730 रुपीज़, और यहाँ पर भी 92,730 रुपीज़ का टोटल आ जाएगा। इसका मतलब कि आपका बैंक अकाउंट भी यहाँ पर क्लोज हो गया। चलिए, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल अकाउंट, और आपने इस तरह से इसका डिसोल्यूशन प्रोसेस पूरा किया बेटा, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। Michael Jackson and John are in partnership sharing profit and losses in the proportion of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. On 31st March 2021, they decided to dissolve the partnership and the position of the firm on this date is represented by the following balance sheet. तो यहाँ पर हमारे पास एक बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, इसको भी हम लोग देखते हैं। उसके पहले देख लेते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अलावा। यहाँ पर बोला है हमारे पास, ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस अ लाइबिलिटी अंडर ए सूट ऑफ डैमेजेस इज सेटल्ड एट 20,000 एज अगेंस्ट ₹5,000 प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ओहो, तो यहाँ पर एक बिल्कुल नई कहानी आई है आपके लिए। चलो इसको भी समझते हैं हम लोग। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एसेट्स कैसे रियलाइज हुए, एक्सपेंसेस कितने हुए, किस तरह से हमारी लाइबिलिटीज़ को हम लोगों ने पे किया होगा, ये सब बातें हमें यहाँ पर लिख करके दी है बेटा। और फाइनली हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर बनाने के लिए बोला है। तो चलिए पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं और फिर इनकी सारी ट्रांजेक्शन्स को एक एक करके यहाँ पर समझना शुरू करेंगे। तो चलिए बेटा, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग इनके जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एसेट्स में सबसे पहला जो एसेट हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है वो है स्टॉक। तो ये हमें डेबिट साइड में करना होगा, तो हम लोग इसको स्टॉक, जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपीज़ की, तो ये आ गया हमारे पास 50,000 रुपीज़ का स्टॉक। इसके बाद है हमारे पास सेंड्री डेटर्स, जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपीज़। लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है हमारे पास 57,000 रुपीज़ की। फिर उसके बाद है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि पार्टनर्स का अकाउंट है, ये हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा। और सेम विद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो ये तीनों एसेट्स हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं बेटा। उसके अलावा अब हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं, हम जरा एक बार उनको भी देख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास क्रेडिटर्स, जिसकी वैल्यू है 40,000 रुपीज़। तो क्रेडिटर्स 40,000 रुपीज़ के हैं, जिसको अभी हमें पे करना है। लोन बाय माइकल, तो यहाँ पर माइकल से हमने एक लोन लिया हुआ है बेटा, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, ये हम बाद में सेटल करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बाद में ही सेटल होगा। और इसके अलावा इनकी कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो चलिए, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऐसी लाइबिलिटी नहीं है जिसको मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करना हो। अब हम स्ट्रेट अवे चलते हैं अपनी ट्रांजेक्शन्स की तरफ, जहाँ पर आपको रियलाइजेशन की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। देखिए सबसे पहली ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें बोला है
ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस अ लाइबिलिटी अंडर ए सूट फॉर डैमेजेस इज सेटल्ड एट 20,000 as against 5,000 provided for in the books of the firm। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि अब यहां पर कोई सूट हुआ होगा बेटा, कोई केस हुआ होगा डैमेजेस के लिए, ठीक है, और उस केस के खत्म होने पर उसे हमें सेटल करना है 20,000 रुपए में, राइट। यानी वो जो केस चल रहा था उसके लिए अब हमें यहाँ पर 20,000 रुपीज पे करने हैं, और ये किसको पे करने हैं? एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ फर्म। ये उस पर्सन को पे करने हैं जिसकी लाइबिलिटी हमारी बुक्स में सिर्फ 5,000 रुपए की है बेटा। तो 5,000 रुपए की लाइबिलिटी वाले को हमें कितना पे करना है? 20,000 रुपीज पे करना है। ये कोई केस की वजह से हुआ है, ये किसी केस को सेटल करने की वजह से हुआ है। और अगर ये 5,000 रुपए की लाइबिलिटी को अगर आप यहां ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आपको ये लाइबिलिटी सीधे सीधे तौर पर नजर नहीं आएगी बेटा। यहां देखिए, यहां कहीं पर भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं है जो कि डैमेजेस के क्लेम से रिलेटेड हो, राइट। तो इसका मतलब यहां पर जो वन ऑफ द लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, ये 40,000 रुपए की 40,000 रुपीज का ये जो क्रेडिटर्स हैं बेटा, इन्हीं क्रेडिटर्स में 5,000 रुपीज का एक ऐसा क्रेडिटर है जिसने वो केस किया हुआ था और उसको अब हमें 20,000 रुपीज पे करने हैं। यानी इस 40,000 में से 5,000 रुपीज को अगर मैं निकाल दूं तो बाकी बच गया 35। तो उन 35 को तो मुझे 35 ही देना है, लेकिन वो जो 5,000 रुपए वाला जो हमारा क्रेडिटर है उसको हमें कितना पे करना पड़ेगा? उसको मुझे पे करना पड़ेगा 20,000 रुपीज। तो कुल मिलाकर के हमें यहां पर क्या बात समझ में आई? हमें यहां पर यह समझ में आया कि ये जो 5,000 रुपए वाला जो क्रेडिटर है उसको हमें अगर 20,000 रुपीज पे करना है, तो चलो यहां पर हम लोग इसकी एंट्री साथ साथ करते हैं और आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा। यहां पर आपको अब पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करनी है तो आपका बैंक अकाउंट यहां पर आ जाएगा, और इस बैंक अकाउंट में आपको किसकी पेमेंट करनी है? हमें यहां पर पेमेंट करनी है क्रेडिटर की, ठीक है, क्रेडिटर्स की। अब देखो जरा, क्रेडिटर्स को अगर अगर आपके जो 40,000 रुपीज के जो क्रेडिटर्स हैं, यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां देखो बेटा, ये क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 40,000 रुपीज के। इन 40,000 रुपीज के क्रेडिटर्स में से 35,000 रुपीज के क्रेडिटर्स को तो पूरा का पूरा पेमेंट करना है, प्लस जो बाकी के 5,000 रुपए के क्रेडिटर्स बच गए उनको हमें कितना पे करना है? उनको अब हमें पूरा का पूरा जो केस का सेटलमेंट हुआ 20,000 रुपए का वो पे करना है। तो इसका मतलब जो मेरा टोटल पेमेंट होगा क्रेडिटर्स को वो कितना हो जाएगा? 55,000 रुपीज। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट, समझ में आ गई। क्योंकि देखो ना, आप 15,000 रुपए ज्यादा पे कर रहे हो, आपने जो 5,000 रुपए वाला क्रेडिटर है उसको 20,000 रुपए पे करना है, 15,000 रुपीज आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो बस 40 + 15 यहां पर आपको 55,000 रुपीज पे करना है। तो यहां पर इस क्रेडिटर में वो एक सेटलमेंट हो चुका है, राइट। तो आई होप आपको ये वाला ट्रांजेक्शन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड फॉर 40,000 एंड स्टॉक एंड sundry debtors realized rupees 30,000 and 42,000 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो यहां पर अब हमारे जो बाकी के एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है बेटा। तो बैंक अकाउंट में कहां कहां से क्या क्या आ रहा है? एक तो आपके पास आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग से 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज। इसके अलावा स्टॉक जो हमारा जा रहा है वो 30,000 रुपीज में जा रहा है, और डेटर्स बोला गया हमें, जो सेंड्री डेटर्स हैं हमारे, उसे हम लोग रियलाइज कर पा रहे हैं 42,000 रुपीज में, 42,000 रुपीज में, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है यहां तक। इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो जो टोटल रियलाइजेशन हो गया इन तीनों से वो हो गया 1,12,000 रुपीज का। 1,12,000 रुपए हमारे को इन तीनों एसेट से रियलाइज हो गए बेटा। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोला है? आगे बोला है कि द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹1,200। तो यहाँ पे हमें 1,200 रुपीज के रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी पे करने पड़े। तो चलिए उसको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया हमारे पास बैंक अकाउंट से 1,200 रुपीज का पेमेंट किया हमने, किसके नाम पर? एक्सपेंसेस के नाम पर, राइट। चलिए और देखते हैं आगे क्या बोला है हमें। देयर वॉज ए कार इन द फर्म which was completely written off from the books
इट वॉज टेकन बाय माइकल फॉर 20,000। तो यहां पर एक अनरिकॉर्डेड एसेट आया है कार के रूप में बेटा, जिसको किसने ले लिया है, माइकल ने ले लिया है 20,000 रुपए में। तो यहां पर चलिए माइकल से अब हमें 20,000 रुपए लेना बनता है इस हिसाब से। तो आगे पढ़ते हैं। ही ऑल्सो एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹20,000 नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स। तो यहां पर एक लाइबिलिटी भी है जो हमें बुक्स में नहीं दिखाई दे रही है बेटा, वो बुक्स में नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर दो चीजों की बात हो रही है, एक तो अनरिकॉर्डेड एसेट है कार के रूप में, और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में। ये दोनों की दोनों हमारी बुक्स में नहीं है, और बाई चांस दोनों का जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम है। 20,000 रुपीज का ही कार का वैल्यू निकाला गया है, और 20,000 रुपीज का ही आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है। तो अब यहां पर क्या किया, माइकल ने कार ली और बोला कि ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको मैं पे कर दूंगा। तो यहां पर क्या हुआ, अल्टीमेटली यहां पर हुआ क्या कि ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट था उसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से ही सेटल हो कर दिया, और बीच में माइकल का रोल जरूर आ गया। तो क्योंकि यहां पर एक अनरिकॉर्डेड एसेट से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटल हो गई है, तो मुझे अब इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो एक चीज मेरे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में और एक रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर आने वाली है, तो इसलिए वो क्रॉस हो जाएगा, तो इसलिए मुझे यहां पर इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको सीधा सीधा छोड़ सकता हूं बेटा, इग्नोर कर सकता हूं, राइट। तो हम इसको नहीं एंटर करेंगे। तो खत्म हो गया यहाँ पर काम, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग अपने रियलाइजेशन अकाउंट को यहाँ पर फाइनल करेंगे बेटा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं बेटा। टोटल जहाँ तक देखने से लग रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डेबिट साइड का जब मैं टोटल करूँगा तो 2,13,200 रुपीज़ का इसका अमाउंट का टोटल आ रहा है। तो 2,13,200 में जब आप इसको माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है बेटा 61,200 रुपीज़ की। ये क्या है, ये रियलाइजेशन का लॉस है बेटा। तो यहाँ पर रियलाइजेशन लॉस के रूप में आपको यहाँ पर ये 61,200 रुपीज़ आया, जिसको आपने क्या किया, तीनों पार्टनर जिसमें माइकल, जैक्सन और जॉन, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, यहां देखो, अगर मैं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करूं तो यहां पर हमें जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 1/2, 1/3 एंड 1/6। इसका मतलब पहले हमें इनको कॉमन करना पड़ेगा, राइट। इनके डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करना पड़ेगा। तो अगर मैं पहले बात करूं माइकल की, तो माइकल का रेशो दे रखा है 1/3। दूसरा है हमारे पास जैक्सन, जिसका रेशो है, सॉरी, माइकल का है 1/2, जैक्सन का है 1/3 और जॉन का है 1/6। तो तीनों को अगर हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तो क्या करना होगा बेटा, इसको तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर 6 है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका आ जाएगा 2/6, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इसका मतलब 3/6, और ये हो गया हमारा 1/6। तो इनका जो रेशो बन गया वो 3:2:1 है बेटा एक्चुअली, राइट। वैसे तो बहुत सिंपल सी बात थी, लेकिन फिर भी एक बार मुझे आपको बताना चाहिए था। तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2:1 है। इसी रेशो में अब हम लोग इस रियलाइजेशन के लॉस को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब आप इस रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो माइकल के अकाउंट में जो ये लॉस जाएगा वो चला जाएगा 30,100 रुपीज़ का, 30,600 रुपीज़ का, 30,600 रुपीज़ का। इसी तरह से जैक्सन के अकाउंट में जाएगा 20,400 और 10,200 रुपीज़ का अमाउंट जॉन के अकाउंट में आपको लॉस के रूप में डालना पड़ेगा, राइट। तो हमने इस पूरे अमाउंट को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा, और यहाँ पर ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट फाइनल हो गया। चलिए नेक्स्ट जो अब हमें यहाँ पर लेजर बनाना है वो है कैपिटल अकाउंट। तो चलिए कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं पहले। तो चलिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इनके बैलेंसेस को लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखिए बैलेंसेस क्या क्या है इनके। तो अगर आप यहाँ पर इसके बैलेंस देखेंगे तो माइकल, जैक्सन एंड जॉन, तो माइकल का जो बैलेंस है ये बेटा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये इस तरफ होना चाहिए था, राइट। तो माइकल है यहाँ पर 60,000 रुपीज़, माइकल है यहाँ पर 60,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ का अमाउंट है जैक्सन का कैपिटल का, और 10,000 रुपीज़ जॉन का कैपिटल अमाउंट है, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन तीनों का यहाँ पर ये अकाउंट डाल दिया। अब
एक एक करके हम लोग इसके अकाउंट में वो सब चीज़ें लेकर के आएंगे जहाँ जहाँ पर हमने इसको डेबिट या क्रेडिट किया था। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले ये यहाँ रियलाइजेशन का लॉस है बेटा, तो इससे क्या होगा, इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो चलिए इनके अकाउंट्स को पहले डेबिट कर लेते हैं रियलाइजेशन लॉस से। तो यहाँ आ गया रियलाइजेशन अकाउंट, और इस रियलाइजेशन अकाउंट में 30,600 रुपीज़ माइकल, 20,400 रुपीज़ जैक्सन और 10,200 रुपीज़ जॉन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन का लॉस हुआ था बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी इनके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंशन नहीं है, तो बस रियलाइजेशन अकाउंट से अब और कुछ नहीं होना है हमारे यहाँ पर। अब सीधा सीधा हमें बैलेंस शीट को देखना है बेटा। तो चलिए बैलेंस शीट पर एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या आ रहा है इसमें। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तो है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि जिसका अमाउंट कितना है 21,000 रुपीज़, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर आ गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जिसकी वैल्यू है 21,000। अब इस 21,000 रुपीज़ को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी अभी हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था 3:2:1, इस 3:2:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो चलिए 21,000 को जब 3:2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,500 रुपीज़ माइकल के कैपिटल अकाउंट में, 7,000 रुपीज़ जैक्सन और 3,500 रुपीज़ जॉन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या है हमारे पास। इसके अलावा बेटा अब हमारे पास यहाँ देखेंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 15,000 रुपीज़ का। यहाँ पे एक लॉस है क्योंकि एसेट साइड में रखा हुआ है, तो ये लॉस है, और दूसरा एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। तो ये दोनों के दोनों आइटम्स हमारे कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट होंगे बेटा। तो चलिए कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमें है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें टोटल जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो 15,000 रुपीज़ का है। तो 15,000 रुपीज़ इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में, जब 3:2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7,500 रुपीज़ माइकल, 5,000 रुपीज़ जैक्सन और 2,500 रुपीज़ जॉन के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। इसी तरह से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का जो वैल्यू दे रखा है आपकी बैलेंस शीट में वो 6,000 रुपीज़ का है बेटा। तो आप इस 6,000 रुपीज़ को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके 3:2:1 में, तो 3,000, 2,000 और 1,000 रुपीज़ तीनों के कैपिटल अकाउंट में रिस्पेक्टिवली डेबिट हो जाएगा। बस बेटा, इसके अलावा अब हमारे पास ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो कि हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र करना हो। तो चलिए इसका टोटल कर लेते हैं। तो जब मैं इसका टोटल करूंगा बेटा तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइकल की। तो माइकल का जो टोटल आ रहा है वो इसी तरफ ज़्यादा है, तो ये आ गया 70,500 रुपीज़ का। जैक्सन का जो टोटल आ रहा है वो 47,000 रुपीज़ का, वो भी इसी तरफ ज़्यादा लग रहा है बेटा। और जॉन का जो टोटल है वो यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 10,000 और 3,500 है, यहाँ पर 10,000, 2,500 और 1,000। तो यहाँ पर मुझे यहाँ जॉन का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड का ज़्यादा लग रहा है जिसकी वैल्यू आ रही है 13,700 रुपीज़ की। बस अब हमें यहाँ पर इनकी बैलेंसिंग करनी है। तो चलो बैलेंसिंग करके देखते हैं कि किसको कितना अमाउंट लेना या देना बनता है। तो जब मैं माइकल को यहाँ पर लेकर के आऊँगा तो 70,500 और इसका बैलेंसिंग फिगर जब आप निकालेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 29,400 रुपीज़ की। इसी तरह से जैक्सन का जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो जैक्सन के बैलेंसिंग करने पर 19,600 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। और जब आप जॉन के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो जॉन के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करने पर 200 रुपीज़ का बैलेंस मेरा अब क्रेडिट साइड की तरफ बच रहा है, यानी ये पैसा अब हमें जॉन से लेना है बेटा। राइट, तो ये हो गया हमारा वो पैसा जो मुझे जॉन से लेना है, और इस तरफ माइकल और जैक्सन को ये दोनों अमाउंट हमें पे करने हैं। राइट, तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट का भी काम खत्म। अब हमें इनको ये पे करके कैपिटल अकाउंट्स बंद कर दिए हैं बेटा। लास्ट जो हमें यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए बोला है वो है बैंक अकाउंट। तो बेटा बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका बैलेंस लेकर के आते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो देखिए जरा इसका कितना बैलेंस है बैंक अकाउंट में। तो जब आप इसका बैलेंस देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3,000 रुपीज़ का बैलेंस दे रखा है, तो ये 3,000 रुपीज़ हमारे पास डेबिट साइड में आ जाएगा। अब हमें इनकी पेमेंट्स को देखना है।
तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पेमेंट रिसीव किए हैं या पेमेंट किया है। तो यहाँ बैंक अकाउंट में हमारे पास एसेट्स को रियलाइज करके 1,12,000 रुपीज़ आया था बेटा। तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को मेंशन कर देते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट से जो हमें एसेट्स रियलाइज हुए थे उसकी वैल्यू थी 1,12,000 रुपीज़, राइट। इसके अलावा बैंक अकाउंट में यहाँ पर ये एंट्रीज हो रही हैं बेटा, 2 एंट्रीज हैं जिसमें हमें पेमेंट करनी पड़ी थी। सबसे पहली पेमेंट तो हमने क्रेडिटर्स को करी थी 55,000 रुपीज़ की, तो चलिए इसको मेंशन कर देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपने एक्सपेंसेस पे किए थे, तो टोटल जो आपका यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट आ गया, यहाँ पर ये जो रियलाइजेशन अकाउंट आया इसमें एक तो आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट की हुई है बेटा 55,000 रुपीज़ की, और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को पे किया था तो ये 1,200 रुपीज़ का वैल्यू आपने पे किया। तो जो टोटल आपने पेमेंट किया था यहाँ पर इनको वो था 56,200 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये होगी हमारा यहाँ पर रियलाइजेशन का पूरा जो हमें ट्रांजेक्शन से हमारी बैंक से रिलेटेड वो हम लोगों ने नोटिस कर लिए। अब कैपिटल अकाउंट्स का सेटलमेंट देखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में आपने जॉन को 200 रुपीज़ क्रेडिट साइड पर डाले थे, यानी यहाँ से आपके पास पैसा रिसीव हुआ होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं जॉन कैपिटल अकाउंट से हमारे पास 200 रुपीज़ आया बेटा, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। जबकि माइकल, तो यहाँ पर माइकल के कैपिटल अकाउंट में आपने 29,400 रुपीज़ डाला था बेटा, और जैक्सन के कैपिटल अकाउंट में आपने 19,600 रुपीज़ डाल करके पे किया था और इनके कैपिटल अकाउंट को सेटल कर दिया था। बस बेटा, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सारी बातें समझ ली हैं। एक लास्ट पॉइंट जो भी हमारी बैलेंस शीट में बचा है जिसको हमें किसी भी सूरत में भूलना नहीं है, वो है लोन बाय माइकल, जो कि 10,000 रुपीज़ का लोन था, राइट। तो यहाँ पर ये 10,000 रुपीज़ का लोन भी आपने इसको पे कर देना है। अब तो ये हो गया बेटा माइकल लोन अकाउंट, माइकल्स लोन अकाउंट को हमने यहाँ पर पे करा। और अब आपका कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो कि बच गया हो, तो अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं बेटा। तो जब आप इस बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आ रहा है वो 1,15,200 और 1,15,200 दोनों साइड पर बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा था वो सारा एडजस्ट हो गया और इन पार्टनर्स में बांट दिया बेटा हमने, राइट। तो चलिए, तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।